हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्रश्नावली 2 के काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं। विविध का ये क्वेश्चन नंबर 20 है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। करें बेटा स्टार्ट। सवाल कह रहा है फाई का मान दिया है, थीटा का मान दिया है। सवाल कह रहा है फाई माइनस थीटा का मान करो, सिद्ध करो ये 30 डिग्री होगा। सिद्ध करना है फाई माइनस थीटा बराबर 30 डिग्री। तो बेटा फाई का मान उठा के हमने इसमें रख दिया। फाई का मान दिया गया है ना, हमने फाई का मान इसमें लिख दिया। माइनस थीटा, हमने थीटा का मान भी इसमें लिख दिया। फाई का मान लिख दिया और थीटा का मान लिख दिया। वो कह रहा है फाई माइनस थीटा, फाई माइनस थीटा। लगाएं सूत्र। बेटा वो सूत्र लग रहा है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। सूत्र लग रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। सूत्र लग रहा है फाई माइनस थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। बोलो क्या होता है? टेन इनवर्स। सूत्र काम में लो आराम से। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स और गुना वाई। सूत्र काम में लिया है बस। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। बेटा काटा पीटी मत करो, लघुत्तम ले लो। ऊपर और नीचे लघुत्तम समान आ रहा है ना। ऊपर भी 2 के माइनस एक्स के अंडर रूट 3, नीचे भी 2 के माइनस एक्स के अंडर रूट 3। लघुत्तम आ गया। लघुत्तम ले लो मनी मन में। तो 2 के माइनस एक्स गुना के अंडर रूट 3, ये ऊपर का लघुत्तम आ गया। ऐसे ही नीचे का भी लघुत्तम सेम ले लेते हैं, जिससे काटा पीटी हो जाएगी। क्या आ गया? 2 के माइनस एक्स इंटू के अंडर रूट 3 ले लिया बेटा लघुत्तम। क्या आ गया? इससे ये कट गया, खाली रह गया के अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3x गुना के अंडर रूट 3 माइनस, इससे ये कट गया 2x माइनस के, और क्या रह गया? 2 के माइनस एक्स रह गया भैया। नीचे आ जाओ। 2 के माइनस एक्स गुना के अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3x गुना 2x माइनस के। बोलो कोई दिक्कत? हर हर कट गए। चलो गणना करो आराम आराम से, अब तसल्ली से। क्या आ गया बेटा बताओ? टेन इनवर्स। चलो गुना करवाओ, गुना करवाओ। अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3, 3 के एक्स माइनस, सावधानी से गुना कराओ। 2x का गुना 2 के से कितना हो गया? 4 के एक्स। 2x का गुना x से, तो देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये हो गया 2x स्क्वायर हो गया। अब माइनस और माइनस प्लस हो गया। k का गुना करो, k का प्लस 2 के स्क्वायर माइनस के एक्स। बेटा और ध्यान से, चिन्हों में गड़बड़ नहीं हो जाए, चिन्हों में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आराम से गुना करो, गुना में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आराम से गुना कर लो, ठीक है? यहाँ तक आ जाओ। क्या आ गया? नीचे गुना करो। 2 अंडर रूट 3 के स्क्वायर माइनस के एक्स अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 के एक्स। हो गया भैया? कोई दिक्कत? क्या आ गया? टेन इनवर्स। काटा पीटी करो तो देखो ये 3 के एक्स और ये के एक्स और ये के एक्स कितने हो गए? माइनस के 2 के एक्स।
2x² और 2k²। नीचे देखो क्या हो गया, k² तो कहीं है ही नहीं, एक ही पद है। kx देखो, ये रहा kx और ये रहा kx। देखो -kx√3 -kx√3 सेम पद है, जुड़ जाएंगे। कितना हो गया, -2kx√3, और पद ज्यों की त्यों मैंने उतार दिए। केवल गणना है, कुछ भी नहीं है। गणना सीखो। अब बेटा ऊपर और नीचे ध्यान से देखो, तो देखो -2kx -2kx, 2x² 2x², 2k² 2k²। ऊपर और नीचे सेम चीज बनने वाली है। यदि मैं नीचे ही नीचे से कॉमन ले लेता हूं, नीचे ही नीचे से कॉमन ले जाओ, नीचे नीचे से क्या कॉमन ले जाओ, खाली √3 कॉमन ले जाओ। क्यों? क्योंकि अंश और हर समान बन गए। कॉमन लेते ही ये कट गया, क्या आ गया, tan इनवर्स 1/√3। और हम सब जानते हैं tan की टेबल में 1/√3 किसका मान होता है, 30 डिग्री का। वो यही कह रहा है, सिद्ध करो इसका मान है tan इन इस फाई माइनस थीटा का मान है 30 डिग्री। देखो बेटा, कोई परेशानी है तो बोलो, सॉल्व करो इसको ढंग से। कैलकुलेशन है मेन। वीडियो को यहाँ स्टॉप करके और इस क्वेश्चन को फेयर करो। आ जाओ बेटा, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। विविध का क्वेश्चन नंबर 19 है। सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करवा रहा है। हमने देखा LHS तो छोटा सा है, इसलिए हमने क्या उठा लिया है बेटा, RHS। हमने RHS उठा लिया। 2 tan इनवर्स कोसेक इंटू tan इनवर्स x माइनस tan कॉट इनवर्स x। मैंने RHS उठा लिया है। सवाल कह रहा है सिद्ध करो ये चीज tan इनवर्स x है। करें स्टार्ट, सोचना चालू करो। हमने कोष्ठक में देखा तो पाया कोसेक के पास लिखा हुआ है tan इनवर्स। आप ही बताएं, क्या कोसेक के पास tan इनवर्स रहना चाहिए? तुमने कहा सर मजा तो जब ही आवे, मजा तो जब ही आवे, जब कोसेक के पास क्या आवे, कोसेक के पास क्या आवे, कोसेक इनवर्स, और tan के पास आवे tan इनवर्स। सर मजा तो जब ही आवे जब कोसेक के पास कोसेक इनवर्स और tan के पास tan इनवर्स आवे। आपने कहा बदल लो सर, लाल बटे कक्का का उपयोग करो और कोसेक के पास बना लो कोसेक इनवर्स। बनाए बेटा, ध्यान से देखो, समझा रहा हूं। ये tan इनवर्स है। tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, होता है। tan का मतलब होता है लंब बटे आधार। मुझे इसको बदलना है कोसेक में, और कोसेक का मतलब क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो बताओ कर्ण का मान क्या हो जाएगा, बताओ। लंब है, आधार है, तो बताओ कर्ण का मान √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बटे लंब। लंब का मान कितना है, x। समझ लो अच्छे से। लाल बटे कक्का का उपयोग करके tan इनवर्स को हमने कोसेक इनवर्स में बदल लिया। माइनस, तुमने कहा सर मजा तो जब ही आवे जब tan के पास का बने tan इनवर्स, तो कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना है। कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में, उल्टा पुल्टा। ये तो सरल सा है, ठीक है। मजा तो जब ही आवे जब कोसेक के पास बने कोसेक इनवर्स। क्यों? तू मेरा मैं तेरा दुश्मन। लग गया सूत्र। तू मेरा मैं तेरा दुश्मन, सूत्र। क्या लघुत्तम आ गया बेटा, क्या लघुत्तम आ गया, x आ गया लघुत्तम।
ये रह गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। पहले यहाँ तक समझें। अभी तक हमने सिर्फ इतना सा किया कि हमने देखा कोसेक के पास आया है टेन इनवर्स, इसलिए हमने कोसेक के पास बनाया कोसेक इनवर्स और टेन के पास बनाया है टेन इनवर्स। देख लो बेटाओ, यहाँ तक कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ें। अब हमने कहा कि 2 टेन इनवर्स, अरे सर 2 टेन इनवर्स, पढ़ो सवाल को पढ़ा करो। 2 टेन इनवर्स, अरे सर कैसा फलन है ये, तो बुरा सा। और हमने थ्योरी में भी पढ़ा, मैंने पहले भी बताया, यदि कोई बुरोसो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ जाए, यदि कोई बुरोसो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ जाए तो हम x की जगह ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात मानते हैं जिससे अंदर ही अंदर सूत्र बन जाए। तो बताओ x बराबर क्या मानूं बेटाओ? x बराबर सूत्र बन जाए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। x बराबर मैंने क्या मान लिया? टेन थीटा मान लिया। अब सिर्फ गणना चलेगी त्रिकोणमिति की। x बराबर मैंने टेन थीटा मान लिया, रख दें इसमें। x बराबर रख रहा हूं मैं टेन थीटा। x बराबर मैंने इसमें रख दिया टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल सेक थीटा। कोई दिक्कत? अब आपने देखा ये तो सेक थीटा टेन थीटा आ गए। चूंकि सेक थीटा टेन थीटा के कोई आपस में संबंध नहीं है, इनको साइन कोस में बदल लो। ठीक है, साइन कोस में बदल लिया। लघुत्तम ले लो ऊपर और नीचे, हर हर कट गए। कितना आ गया? 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखो त्रिकोणमिति की गणना चल रही है, आ रहा है समझ में? यहां देखो 2 टेन इनवर्स एक्स, तो बुरोसो है, और बुरोसो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ जाए तो x की जगह कुछ मानो साइन कॉस टेन में से। अब बेटा साइन मानोगे तो सूत्र तो बनेगा ही नहीं अंदर, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता ही नहीं है, इसलिए टेन थीटा माना। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा सूत्र बन गया, स्पेशल सूत्र है 1 माइनस कॉस थीटा। क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। कई बार आ चुके हैं ये सूत्र। माइन साइन, जिनको याद नहीं है याद करो, माइनस माइन साइन, माइन साइन क्या करते हैं सूत्र? स्क्वायर जिंदा करते हैं, कोण को आधा करते हैं, आगे 2 चिपकाते हैं। माइन साइन, कोण को आधा करते हैं, स्क्वायर जिंदा करते हैं, आगे 2 चिपकाते हैं। ठीक, आपने देखा ऊपर बन गया है, ऊपर क्या बन गया बेटा? थीटा बटे 2, तो नीचे भी थीटा बटे 2 बनाओ। बताओ साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर से साइन कट गया, क्या आ गया? 2 टेन इनवर्स साइन थीटा बटे 2 बटे कॉस थीटा बटे 2 टेन थीटा बटे 2। ये दोनों कट गए, क्या रह गया? 2 थीटा बटे 2। बच्चों क्या रह गया? थीटा, खाली थीटा रह गया। और थीटा का मान रखने पर, थीटा हमने माना है, थीटा का मान रखने पर, चूंकि टेन थीटा हमने x माना है बेटाओ, चूंकि टेन थीटा हमने x माना है तो थीटा बराबर क्या हो गया? टेन इनवर्स x हो गया। देखो बेटाओ कोई परेशानी है तो थीटा बराबर हो गया टेन इनवर्स x। देखो कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सरल सवाल है, बस बेसिक बिल्कुल क्लियर रहेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है, अब पूरे क्वेश्चन को समझो एक बार में और अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। मोस्ट क्वेश्चन हो रहा है ये, इस पे मोस्ट लगा लेना बेटा। ये विविध का क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट भी है। इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के दो कॉन्सेप्ट उपयोग में आए। एक तो प्रतिस्थापन विधि भी लगी है, अभी लास्ट में प्रतिस्थापन विधि से हुआ है ना, और साथ साथ एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को दूसरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कैसे बदलते हैं ये सीखा। विविध का ही क्वेश्चन नंबर 18 सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot की घात 3a बराबर 0। सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, हमने LHS उठा लिया। tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot की घात 3a। बताओ बेटा क्या करें, दिमाग लगाओ, सोचो क्या करना चाहिए। कोणों पे नजर मारो, इसमें a, इसमें a और इसमें 2a, a 2a। आपने कहा सबसे पहले तो सर tan 2a का सूत्र लगाओ। बोलो tan 2a बराबर क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। सबसे पहले तो tan 2a का सूत्र लगाया गया। इधर हमने देखा दो tan इनवर्स आए हैं, दो tan इनवर्स है और बीच में प्लस है, जोड़ दो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x गुना y। कोई दिक्कत बेटा हो, ये तो कट गया, क्या रह गया tan इनवर्स tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। इधर ध्यान से देखो, ऊपर कॉमन आ रहा है cot a, ये रह गया 1 प्लस cot स्क्वायर a। नीचे गुना होके cot की कितनी घात हो गई, 4 हो गई, 4 घात। और बेटा 4 घात हुई हैं तो 4 घातों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप दिमाग लगा लें तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ। 4 घातों को कैसे लिख सकता हूं मैं, स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं। मतलब बेटा नीचे नीचे सूत्र बन रहा है, दिमाग लगाओ, नीचे नीचे क्या सूत्र बन रहा है। पहले इसको कॉपी कर लें, इसमें तो कुछ भी नहीं है, कॉपी करना है। नीचे नीचे सूत्र बन रहा है, विचार करो क्या बन रहा है सर। नीचे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये कट गया। क्या आ गया, tan इनवर्स tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan इनवर्स cot a का मतलब होता है 1 अपॉन tan a। cot स्क्वायर a का मतलब होता है 1 अपॉन tan स्क्वायर a। लघुत्तम ले लो बेटा, क्या लघुत्तम आ रहा है, लघुत्तम ले लो। ये तो कुछ नहीं है, इसमें तो उतारते रहना है, गणना पीछे की तरफ चल रही है। क्या लघुत्तम आ गया सर, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, नीचे लघुत्तम आ गया tan स्क्वायर a और ये आ गया tan स्क्वायर a माइनस 1, ये कट गया। क्या आ गया बताओ, tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। देखो यहां कट गया, ऊपर तो 1 रह गया, 1 ऊपर तो खाली 1 रह गया है ना, और ऊपर तो 1 रह गया, 1 बटे नीचे रह गया tan स्क्वायर a माइनस 1 और
बटे टेन ए, तो बटे टेन ए ऊपर पहुंच गया। देखो कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से देखो पहले पूरा स्टेप, बोलो कोई परेशानी तो नहीं है, सही है। अब ध्यान से देखो, ये टेन ए ऊपर चला गया ना। अब ध्यान से देखो बेटा, ये और ये दोनों एक चीज है, बस इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है। ध्यान से देख लो इसको और इसको, ध्यान से देखो। आप ये पा रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है पहले पद में, वही तो RHS वही तो दूसरे पद में लिख रहा है, दूसरे पद में, लेकिन बस माइनस का अंतर है, तो माइनस ले लो, कॉमन ले लिया। और आप जानते हैं टेन इनवर्स के मुंह में, टेन इनवर्स के मुंह में माइनस आ जाए, टेन इनवर्स के मुंह में माइनस आ जाए तो टेन इनवर्स अपने माइनस से निकाल दे बाहर। निकाल दिया टेन इनवर्स ने अपना माइनस बाहर। जैसे ही इसने टेन इनवर्स ने अपना माइनस बाहर निकाला, ये तो कट गए, क्या आ गया आंसर? 0। हमने LHS उठाया, RHS आ गया। देखो ध्यान से एक बार फिर, tan 2a का सूत्र लगाया है और यहां जोड़ा बनाया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। नीचे गुणनखंड हो रहे थे, गुणनखंड करें। चूंकि ये कॉट में चल रहा है, ये tan में चल रहा है, इसलिए कॉट को बना लिया tan। लास्ट में माइनस कॉमन आके ये कट गया, ठीक है। LHS बराबर आ गया RHS। अच्छे से क्वेश्चन को समझो, थोड़ा कठिन लगेगा, और फिर इस क्वेश्चन को फेयर कॉपी में नोट करें, ठीक है। आ जाओ भैया, कुछ छोटे मोटे और क्वेश्चन बचते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये छोटे मोटे सवाल हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है साइन इनवर्स 1/2 बराबर x है, तो x का व्यापक मान निकालो। मान नहीं, व्यापक मान तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 30 डिग्री। साइन की टेबल में 1/2 किसका मान होता है? 30 डिग्री का, मतलब π/6 का, है ना। लेकिन वो कह रहा है व्यापक मान निकालो। व्यापक तो देखो बेटा, बड़ा सरल है, साइन इनवर्स 1/2 बराबर है x, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, साइन x बराबर 1/2 लिख सकते हो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन x बराबर साइन π/6। अरे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, लिख दिया। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा है, चूंकि यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो, तो थीटा का व्यापक मान होता है n पाई प्लस -1 की घात n गुना अल्फा। तो भैया x बराबर आ गया n पाई प्लस -1 की घात n गुना अल्फा π/6। देखो उसने व्यापक मान पूछा है, तो व्यापक मान का तो सूत्र लगा दिया, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की घात n गुना अल्फा। अल्फा का मान आपने देख लिया π/6। बोलो कोई प्रॉब्लम? बता दूं इसको। इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलो देखो, ये बिल्कुल क्लियर है ना, इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 वो कह रहा है इसका मान निकालिए। तो बेटा आपने देखा ये साइन इनवर्स है, और वो, अरे सर इसमें तो 2 आया है आज आगे, तो पहले तो यार गंदगी हटाओ, 2 हटाओ। बोलो सूत्र, 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस x स्क्वायर। आपने कहा सर ये tan इनवर्स बना दिया, तो इसको भी बना लो tan इनवर्स। tan इनवर्स का सूत्र आसान भी होता है, तो tan में बना ले। कैसे बनाएं? एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को दूसरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में बदलना है। लाल बटे कक्का, ये लंब, ये कर्ण, और tan का मतलब लंब बटे
आधार। बेटा आधार का मान निकाल लोगे सब, कितना आ गया 3। इधर की गणना करो, ये कितना हो गया है, ये कितना हो गया 2/3 बटे 1 माइनस 1/9 मतलब 8/9। काटापीटी कर लेते हैं, यह आ गया 1/4/3, 3 ऊपर चला गया। कोई दिक्कत? अब आप साफ साफ देख पा रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। लगा दे सूत्र, लेकिन स्टाइल मार दो। देखो संख्याओं को देखो, स्टाइल मार दो। यदि तुम जल्दी से खत्म कर सकते हो तो स्टाइल मारो। सर ऐसा करो, इसका उल्टा पुल्टा कर दो, उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा कर दो। क्यों? स्टाइल मार दो। tan इनवर्स का उल्टा cot इनवर्स, उल्टा पुल्टा। क्यों करा मैंने, समझ में आया? सर जाति बिरादरी एक जैसी हो गई, रिश्ता हो गया tan को रिश्ते वाले। जाति बिरादरी एक जैसी हो तो tan और cot का रिश्ता हो जाता है और आंसर आ जाता है π/2। देख लो ध्यान से, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझ लो। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। बता दूं क्वेश्चन नंबर 14, नोट कर लेंगे आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सवाल ने आपसे कहा है tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x बराबर π/4 है, तो x का मान निकालो। x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, सूत्र लगा दे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x गुना y। tan इनवर्स उधर चला गया, जोड़ लो ऊपर 5x और tan π/4। tan π/4 का मान 1 होता है, वज्रोणा हो गया है। एक द्विघातीय समीकरण बन गई बेटा, ले आओ इधर द्विघातीय समीकरण। 5 के ऐसे 2 टुकड़े करो, गुना करें तो -6 आए। 5 के ऐसे 2 टुकड़े की गुना करें तो -6 आए। गलती करते हैं बच्चे यहां पर, -6 आए। 6x कॉमन, ठीक है, बिल्कुल सरल है। x के मान आ गए, तो या तो x बराबर आ गया -1 और या x बराबर आ गया 1/6। आ गया? बताओ कोई दिक्कत? अब विचार करो, नेगेटिव आंसर हो सकता है क्या? सोचो, वहां पर x के 2 मान आए -1 और 1/6। अब विचार करो, क्या x का मान नेगेटिव हो सकता है? आप सोचें, आपने कहा सर x का मान नेगेटिव हुआ तो ये यहाँ आएगा नेगेटिव और tan इनवर्स अपना माइनस बाहर निकालेगा, ये भी माइनस बाहर निकालेगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव जोड़ेंगे तो नेगेटिव आएगा, जबकि आंसर तो पॉजिटिव है, प्लस का π/4 है। तो आपने कहा x बराबर -1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x बराबर -1 दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। तो ये आंसर तो हमने छोड़ दिया, तो हमारा उत्तर आ गया x बराबर 1/6। ये बात समझो बेटा, संतुष्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि x का मान यदि हम ऊपर रखेंगे, इसमें ऊपर ही ऊपर x का मान रखो -1 उठा के, यदि आप इसमें x बराबर -1 रखेंगे तो tan इनवर्स अपना माइनस बाहर निकालेगा, tan इनवर्स अपना माइनस बाहर निकालेगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव संख्या जोड़ेंगे तो नेगेटिव ही तो आएगा, लेकिन ये तो प्लस का है। ठीक है, नोट करना बेटा इसको अच्छे से, बढ़िया सवाल है, छोटा सवाल है। आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम में, तो हमें आना चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो को यहाँ स्टॉप करो और नोट कर लो।
ठीक है, अगला क्वेश्चन उठा लिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा है इसका मान निकालिए। सूत्र लगा दें बेटा अंदर ही अंदर, सरल सा सवाल है, जल्दी से कर दो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स गुना y। ये दोनों खत्म हो गए, tan और tan इनवर्स खत्म, क्या आ गया 2x प्लस एक्स क्यू बटे 1 माइनस गुना हो गया x की घात 4। बेटा कॉमन आ गया x और नीचे गुणनखंड हो गए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। कट गया। जितना सरलतम हम हो सकते थे इसको सॉल्व कर चुके। छोटे छोटे सवाल हैं, सॉल्व कर लो यहाँ तक। कहीं दिक्कत है तो पूछें, करें। अंतिम सवाल करेंगे अब हम, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। विविध का क्वेश्चन नंबर 15 है। सवाल कह रहा है यदि साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x बराबर 90 डिग्री है तो x का मान निकालिए। तो कह रहा है क्वेश्चन x का मान निकालिए। करें स्टार्ट बेटा। आपने देखा बराबर में 90 डिग्री है और बराबर में 90 डिग्री है, कहीं ऐसा मत कर देना सूत्र लगा दो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र मत लगा देना। क्यों मना कर रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा। अरे सर इसमें तो बराबर में 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब π/2 और हम जानते हैं π/2 लिख दो 90 डिग्री को, π/2 माइनस साइन इनवर्स, π/2 माइनस साइन इनवर्स को तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स लिख सकते हैं। आगे यहां तक समझ में। 90 डिग्री के कारण, हाँ ये 60 डिग्री होता तो हम इसमें इस चीज को RHS में नहीं ले जाते, क्योंकि 60 डिग्री माइनस साइन इनवर्स तो कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने 90 डिग्री है इसलिए उधर ले गया। ठीक है। अब मैंने कहा इधर साइन इनवर्स है और उधर कॉस इनवर्स, काश ये भी कॉस इनवर्स होता, काश ये भी कॉस इनवर्स होता तो दोनों पक्षों की तुलना हो जाती। तो मैं साइन इनवर्स को किस में बदल रहा हूं, कॉस इनवर्स में। लाल बटे कक्का से बदल लें। ये लंब है, ये कर्ण है और कोस में क्या आता है, आधार, अंडर रूट आधार। बेटा आधार बोलो क्या होगा, अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग बटे कर्ण x। बताओ कोई दिक्कत आ रहा है, बिल्कुल समझ में। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, कर दें तुलना कर देते हैं, क्या आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25/x बराबर 12/x। ठीक है। x से x कट गया। आप कहेंगे क्यों काट रहे हो सर, अज्ञात राशि है इसलिए काट रहा हूं। मुझे पता है x का मान 0 तो हो ही नहीं सकता, बटे में ना x का मान 0 नहीं हो सकता और 0 नहीं है तो काटी जा सकती हैं राशियां। क्या आ गया बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 12। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया, 25 को उधर ले जाओ 169, तो x बराबर आ गया प्लस माइनस 13 आ गया। लेकिन वही बात, क्या x का मान नेगेटिव हो सकता है, x का मान नेगेटिव, सर नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव और नेगेटिव माइनस बाहर निकलेगा और नेगेटिव क्या होना चाहिए था, नेगेटिव, लेकिन ये तो पॉजिटिव है। परंतु x बराबर -13 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, अतः x का मान आ गया 13। ठीक है बेटा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन को अच्छे से समझें, नोट करें। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, प्रश्नावली 2 मेरी तरफ से मैं कंप्लीट करा चुका हूं। आप अब तक की पूरी वीडियोस को दोबारा देख लें एक बार,
कहीं प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई क्वेश्चन नहीं होता है, मुझसे व्हाट्सएप पर पूछें। ओके बेटा, ये प्रश्नावली ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से नई प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।